जब भी भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की आवाज और मंडल राजनीति की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, वो है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन रहा है उस वर्ग के लिए जिसे लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया। साल था 1997। लालू प्रसाद यादव, जो उस समय जनता दल के बड़े नेता और बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में उनका नाम आने के बाद पार्टी के अंदर विरोध का सामना कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों के बीच उन्होंने 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का गठन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। और बिहार की सीरीज में अब हम बात करेंगे बिहार की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और आज इस वीडियो में हम आरजेडी की बात कर रहे हैं। तो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट था, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करना। लालू यादव पहले से ही मंडल आयोग के प्रबल समर्थक रहे थे। वे खुद एक यादव परिवार से आते हैं और हमेशा खुद को गरीबों का नेता कहने में वो गर्व महसूस करते थे। आरजेडी की पहचान इसलिए बनी यादव, मुसलमान और अन्य पिछड़े वर्गों की पार्टी के रूप में। इसने MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को जन्म दिया, जो वर्षों तक बिहार की राजनीति को धुरी बना रहा। 1997 से 2005 तक आरजेडी ने बिहार की सत्ता पर एक छत्र शासन किया। जब लालू यादव को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। ये फैसला कई लोगों को हैरान करने वाला लगा, लेकिन आरजेडी का जनाधार इससे कायम रहा। ये दौर लालू यादव की राजनीति का शिखर था। उनका भाषण शैली, जमीनी पकड़ और धर्मनिरपेक्ष छवि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता बना दिया। लेकिन हर सत्ता का एक अंत जरूर होता है और 2005 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने विकास और कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया और लालू के शासन को जंगल राज उन्होंने करार कर दिया। इसके बाद आरजेडी ने एक लंबा राजनीतिक वनवास झेला। लालू यादव पर कई मुकदमे भी चले। 2013 में उन्हें चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराया गया और उनको जेल भी भेजा गया। जब लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर हुए तब आरजेडी का भविष्य उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव के हाथों में आया। हालांकि तेजस्वी युवा थे, अनुभव उनको कम था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खुद को राजनीति में स्थापित किया। 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया और भाजपा को बिहार विधानसभा चुनावों में हराया। तेजस्वी यादव राज्य के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन कर लिया और महागठबंधन टूट गया। इसके बाद आरजेडी विपक्ष में आ गई, लेकिन तेजस्वी ने यहाँ भी आकर हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार जनसभाएं की, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाया। फिर 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया और 243 में से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि सरकार नहीं बना सकी, फिर भी ये चुनाव आरजेडी के लिए एक बड़ा मोड़ था। पार्टी ने खुद को फिर से राज्य की प्रमुख विपक्षी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। फिर साल 2022 में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी यादव फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन सरकार में आरजेडी की भूमिका न सिर्फ प्रमुख है बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मानी जा रही है। आरजेडी की राजनीति पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर आधारित रही है। लालू यादव ने हमेशा कहा है कि जो जमीन पर रहेगा वही राजनीति में टिकेगा। आज तेजस्वी भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए जमाने की चुनौतियों और मुद्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का सफर एक ऐसे आंदोलन का प्रतीक है जिसने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। आज जब नई पीढ़ी आगे जा रही है तो आरजेडी के सामने भी नए सवाल हैं। क्या वह सिर्फ जाति की राजनीति से आगे निकलकर विकास और समावेशन का मॉडल पेश कर पाएगी? लालू से लेकर तेजस्वी तक आरजेडी की कहानी संघर्ष, सत्ता, विचारधारा और बदलाव की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी ये आरजेडी के ऊपर वीडियो? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब एक और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हम फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी उत्तर प्रदेश।